कविताओं से साक्षात्कार के क्रम में आज हम प्रवेश करेंगे विख्यात कवि दिलीप चित्रे के कविता संसार में। उनका एक काव्य संग्रह है पिसाटी का बुर्ज, जो मूल रूप से मराठी में लिखा गया है और उसका अनुवाद किया है वरेण्य कवि श्री चंद्रकांत देवताले ने। श्री दिलीप चित्रे के इस काव्य संसार की जो 3 कविताएं हमने चुनी हैं वे हैं अर्धसत्य 1, अर्धसत्य 2 और अर्धसत्य 3। कवि दिलीप चित्रे इतिहास के खंडहरों में प्रवेश करते हैं सत्य की खोज में, और हाथ में आता है अर्धसत्य, जो तीक्ष्ण भी है, कसेला भी है, तो कहीं ममत्वपूर्ण भी है। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के उपरांत पता चलता है कि पौरुष क्या है, नपुंसकता क्या है, शब्दों का जंगल क्या कह रहा है और आत्म बलिदान क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अर्धसत्य 1 से। चक्रव्यूह में धंसने के पहले कौन और कैसा था मैं, यह मुझे याद ही नहीं आएगा। चक्रव्यूह में धंसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच केवल जानलेवा निकटता थी, यह मैं जान ही नहीं पाऊंगा। चक्रव्यूह से बाहर निकल मुक्त हो जाऊं मैं चाहे फिर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे चक्रव्यूह की रचना में। मर जाऊं या मार डालूं, मर जाऊं या मार डालूं, खत्म कर दिया जाऊं या खत्म कर दूं जान से, असंभव है इसका निर्णय। सोया हुआ आदमी जब शुरू करता है चलना नींद में उठकर, तब वह देख ही नहीं पाएगा दोबारा सपनों का संसार। उस निर्णायक रोशनी में सब कुछ एक जैसा होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता और दूसरे पलड़े में पौरुष, और तराजू के कांटे के बीचों बीच अर्धसत्य। अर्धसत्य 2। रक्त में फूटती है कौपल, रक्त में फूटती है कौपल, तभी शुरुआत होती है पतझड़ की। कोई भी पेड़ अलग नहीं होता जंगल से, और 2 पेड़ों के बीच जो होता है वही कहलाता है जंगल। गवाह था मैं तुम सब लोगों के पापों का, और मैं ही था तुम्हारे पापों का साझीदार। तुम्हारे तमाम अपराधों का फरियादी भी मैं था, और मैं ही था न्यायाधीश। अब कर दो खड़ा मुझे, अब कर दो खड़ा मुझे कटघरे में, भुगतने दो अपना अलगाव। रक्त में फूट रही है कौपल, और हो गई है शुरुआत पतझड़ की। अर्धसत्य 3। कर्म के पहले का विचार और विचार के बाद कर्म, इनके बीच है मेरा बलिदान। जिन जिन क्षणों में मैं हुआ बेहोश, जिन जिन क्षणों में मैं उलझ गया कर्म में, उन क्षणों में मुझे दिखाई दी तुम्हारी संभावना की संपूर्ण आकृति। अब मेरा कर्म हो चुका है और मिट गई है तुम्हारी आकृति। प्रभु, मेरे सहित किसी को भी आइंदा क्षमा मत करना, सजा भुगत कर ही मिलने देना हमें तुम्हारा पद न्यायाधीश का। देखते रहना पड़ेगा अन्यथा हमें मात्र एक दूसरे के अस्तित्व का दयनीय अर्धसत्य, और हम रह जाएंगे ऐसे ही सदा के लिए
तुम्हारी करुणा के पात्र।